भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट से आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती और मेरी बैटरी भी चार्ज होती है। चित्रकूट संत महाऋषियों की तपोस्थली रही है। मुझे बचपन में राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख जी के साथ रहकर प्रेरणा मिलने के बाद मैं कई बार चित्रकूट में ऊर्जावान होने के लिए आता हूँ। यह बातें चित्रकूट में जिला प्रशासन के सहयोग से पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुँचे भजन सम्राट अनूप जलोटा ने कही। उन्होंने कहा कि चित्रकूट नाम ही काफी है। चित्रकूट में वेब सीरीज पाताल लोक के समय भी मैंने पॉलिटिशियन का रोल किया था। मोदी और योगी ने पूरे देश के धार्मिक स्थलों अयोध्या, उज्जैन, काशी विश्वनाथ, मथुरा व चित्रकूट पर तेजी से काम किया है। गजल गायक सम्राट जगजीत सिंह मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने मुझे भजन जलोटा कहकर सम्मानित करने का काम किया है। होटल ताज हो मंदिर में भजन गाने का अलग अलग अंदाज है। रामचरितमानस पर हो रहे विवाद पर बोले विवाद चलते रहते हैं, इससे टीआरपी मिलती है। रामचरितमानस पर विरोध करने वालों के बयानों पर कहा कि चाहे जितनी भी विरोधी ताकतें लग जाए, कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर बोले वह धर्म के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके पास शक्तियाँ हैं। कहा कि वह भूत और वर्तमान तो बता सकते हैं लेकिन भविष्य नहीं। जो विरोध कर रहे हैं उनका काम विरोध करना है, करने दीजिए। दिवंगत पिता श्रीमान पुरुषोत्तम दास जलोटा जी को भी मैंने सुना है और आज साक्षात एक बार पुनः मुझे सुनने का अवसर मिला। श्री अनूप जलोटा जी नाद सिद्धि के उन विरल और दुर्लभ गायकों में से हैं जिन्हें नाद पूरी तरह सिद्ध है और इनको सुनने का मतलब है नाद ब्रह्म को सुनना, नाद का ध्यान सुनना। इससे बड़ी और कोई सेवा हो नहीं सकती। मैं हृदय की गहराइयों से नमन करता हूं और साथ में ईश्वर से ये प्रार्थना भी करता हूं कि आपका यह नाद अभी और युवा इसी तरह बना रहे। आज से 30 साल पहले आपकी आवाज़ में जो बुलंदी थी वह बुलंदी आज भी कायम है। भगवान इसी तरह इसको अक्षुण्ण रहे। प्रथम नाद द्वितीय, कविता पहले है। यदि हम सिर्फ आलाप लेते रहें तो असर नहीं होगा और जब शब्दों के साथ आलाप लेते हैं तो उसका असर हृदय तक पहुंचता है। इसलिए शब्द प्रथम है, नाद द्वितीय है। तो इस द्वितीय को हम सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। ईश्वर की बड़ी कृपा है कि लोग हमको सुन रहे हैं और सुन के आशीर्वाद देते हैं। और ऐसे स्थान पर आने का मतलब ये थोड़ी कि हम अपनी कोई विद्वता का परिचय यहाँ दें या कुछ अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करें। यहाँ तो हम अपना बैटरी चार्ज करने आते हैं कि अगले कुछ वर्ष और ऐसे ही गा सके। यहाँ की जो रजकण है, यहाँ की धूली है, उसको मस्तक पे लगाते हैं। तुलसीदास जी तुलसी की रामायण बोले रामचरित अपनाओ। तुलसी की रामायण ये नहीं कहती कि हमको पढ़ लो, पढ़ के आनंदित हो जाओ, नहीं। तुलसी की रामायण बोले रामचरित अपनाओ। आपको गा के सुनाता हूं। तुलसी की रामायण बोले रामचरित अपनाओ। धर्म कर्म की मर्यादा में जीवन सफल बनाओ। तुलसी की रामायण बोले रामचरित अपनाओ। ये है शब्दों का खेल और उन्हीं लोगों की कृपा से हम उनकी रचनाएं गाते हैं और प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। सर, इसमें एक विवाद चल रहा है रामचरितमानस पर, तो तमाम मंत्रियों के बयान इस पे आ रहे हैं, उस पर आपको क्या कहना? विवाद चलने दीजिए। विवाद के बाद वो चीज़ और प्रसिद्ध हो जाती है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा ये पठान फिल्म पर कितना विवाद हुआ और हर शो हाउसफुल चल रहा है, तो विवाद का उसको लाभ हो गया। तो जो लोग विवाद कर रहे हैं वो करते रहें। रामचरितमानस में कभी भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। दूसरे ये बागेश्वर नाथ बड़े प्रचलित हो रहे हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं।
सही है आपकी नज़र में कि ये सब ढोंग धतूरा है? ये एक शक्ति होती है जो मनुष्य को प्राप्त होती है। देखिए, भविष्य बताना तो बहुत कठिन है, वर्तमान बताया जा सकता है, भूतकाल बताया जा सकता है। वो बता लेते हैं भूतकाल, वो बता देते हैं वर्तमान। मैंने ऐसा भी सुना है कि कुछ आत्माओं को भी वश में करके ये संभव है। वो आत्माएं जो हैं वो कान में बताती रहती हैं कि ये बात है, और वो व्यक्ति वो सब बोलता जाता है। बाकी माइंड रीडर भी हैं लोग, लेकिन माइंड रीडिंग और इसमें फ़र्क है, क्योंकि ये पहले से ही लिख के दे देते हैं। ये व्यक्ति को कुछ वो कहना चाहे इसके पहले कि वो अपना प्रश्न बोले, ये पहले से लिख देते हैं कि तुम्हारे मन में ये है। ये एक शक्ति है और ईश्वर की कृपा से ही ये शक्ति प्राप्त होती है। ना तो उन्हें आप जादूगर समझें, ना उन्हें आप कोई संत महात्मा समझें, उनको ये समझें कि उन पर ईश्वर की कृपा है और उस कृपा को वो बड़े सुंदर ढंग से अपने जीवन में चला रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है मुझे जाना जब मुझे पता लगा कि वो एक बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं, क्योंकि लोग उनको, जो लोग दान देना चाहते हैं, उस दान का उपयोग भी अच्छा होना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल खोलने वाले हैं, इसकी मुझे बड़ी खुशी है। दूसरा चीज़ है, इसी तरह एक आसाराम बापू भी थे, लेकिन जब खुलासा हुआ तो वो बिल्कुल अलग ही किस्म के दिखाई दिए। आसाराम बापू में ये शक्ति नहीं थी। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर मंडी चौराहा मथुरा।